नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट 24 में। दोस्तों, जैसा कि आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और अब उसके रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाओं पे लग रही हैं कि सर कितनी मेरिट जाएगी या फिर कितनी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, यानी या फिर इसके अलावा जी हमारा सिलेक्शन कितने नंबर तक कि कितने परसेंट यानी जो गुणांक कितने गुणांक पर हमारा सिलेक्शन निश्चित हो सकता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो रेड कलर बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा बहुत अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इस रिजल्ट के परसेंटेज को समझने के लिए सबसे पहले हम जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है उसके रिजल्ट को समझते हैं कि कितना परसेंट रिजल्ट रहा, क्या रहा, उसके पहले रिजल्ट को समझते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जो यूपी टेट का जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो उसमें जो स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, वो लगभग 11 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे। और जब उसका रिजल्ट आया तो 33% मात्र इसका रिजल्ट रहा, यानी 3,66,285 स्टूडेंट पास हुए, यानी इसका जो रिजल्ट है मात्र 33% रहा। जबकि इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, जनरल के 90 मार्क्स थे और ओबीसी एससी और अदर कास्ट के लिए 82 मार्क्स पे पास होना था, और इसका जो पेपर का लेवल था इजी। ठीक है। तो इतने कम नंबर पर, यानी 90 मार्क्स, तो जब इसका जो जनरल के लिए 90 मार्क्स थे और ओ एससी ओबीसी और अदर कास्ट जो हैं उनके लिए 82 मार्क्स थे, तब और पेपर का लेवल इजी था, तब इसका जो है रिजल्ट 33% गया था। ठीक है। तो यानी जब 30% यानी 90 मार्क्स और 82 मार्क्स लाने थे और पेपर का लेवल ईजी था, तब इसका रिजल्ट 33% गया था हाईएस्ट। ठीक है। अब आप बात आते हैं हम अपने सुपर टैट के रिजल्ट पे। ठीक है। अब हम एनालाइज करते हैं सुपर टैट के रिजल्ट को और स्टूडेंट के बारे में जितने भी है। तो दोस्तों, इसमें सुपर टैट के जो एग्ज़ाम है उसमें 4,10,000 के समथिंग जो स्टूडेंट हैं अपियर हुए थे। यदि इसका रिजल्ट 30% जाता है तो, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ हो गई थी, गवर्नमेंट ने कट ऑफ कर दी थी 65% और अदर कास्ट के लिए 60%, यानी 97 मार्क्स जनरल को लाने थे और 90 मार्क्स एससी ओबीसी और अदर कास्ट को लाने थे, तभी वो लोग पास माने जाएंगे। यानी इसमें पेपर का जो कट ऑफ है, यानी हाई कट ऑफ है, और उसमें आपको जनरल को उसमें 90 मार्क्स पे पास होना था और इसमें अदर कास्ट को 82 मार्क्स पे पास होना था, और इसमें जनरल को 97 पर और अदर कास्ट को 90 पर पास होना है। यानी ये यूपी टेट से हाई है कट ऑफ, यानी नंबर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो हाई है। ठीक है। और थोड़ा सा पेपर के, और पेपर जो था इसका मॉडरेट लेवल का पेपर था, यानी सामान्य, ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा हल्का। तो ठीक है। तो इसके हिसाब से जो परसेंटेज लगाया जा सकता है कि इसका रिजल्ट, सुपर टैट का रिजल्ट कितने परसेंट जा सकता है। तो पहले बात करते हैं, यदि 30% रिजल्ट जाता है, ठीक है, तो इसमें जो पास स्टूडेंट होंगे 1,23,000 के आसपास स्टूडेंट पास होंगे। यदि 25% रिजल्ट जाता है तो 1,02,500 स्टूडेंट पास होंगे। इसके समथिंग आसपास आंकड़ा रहेगा ये। अगर रिजल्ट 20% जाता है तो 82,000 स्टूडेंट पास होंगे। ठीक है। और यदि 15% के आसपास रिजल्ट जाता है तो 61% स्टूडेंट पास होंगे लगभग। ठीक है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 69,000 है, यानी 61,000, यानी इसमें 8,000 कुछ लग सीटें खाली रह जाएंगी। इस तरीके से यदि 15% रिजल्ट होता है तब, तो इसमें देखो यूपी टेट में 82 मार्क्स पे अदर कैटेगरी को और जनरल को 90 मार्क्स पे पास होना था, और उसमें पेपर का लेवल था इजी। ठीक है। जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था प्राइमरी का। ठीक है। और इसमें सुपर टेट में एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था और कट ऑफ हाई है, यानी 65% और 60%, यानी 97 जनरल को लाने हैं और 90 ओबीसी अदर कास्ट जो है उन्हें लाने हैं। तो कुल मिला के ये जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है ये थोड़ा हाई लेवल पे गया है,
और कट ऑफ भी हाई है और पस तो इन सबको जो एनालाइज करते हैं तो इसके अनुसार जो हमें रिजल्ट लग रहा है वो 25 से 20% के बीच में रिजल्ट जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये रेशियो कम भी हो सकता है। ये ये तो क्लियर 22 यानी जो 22 तारीख को जनवरी को जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ही कंफर्म होगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड अनुमान लगाया जा रहा है इसका रिजल्ट 20 से 25% के बीच में ही होगा। ये आंकड़ा 20% से नीचे भी जा सकता है, इसको कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। जो पासिंग कट ऑफ है कि हाँ आपका इस कट ऑफ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। जो मेरे अनुसार जो मुझे लगता है कि हाँ इस जिनका गुणांक इसके बीच में आ रहा है उनका सिलेक्शन निश्चित है, जो ये मेरे अनुसार है। अगर जनरल का जो गुणांक 67 से 71 के बीच में है तो वो लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं, यानी उनका चयन किसी न किसी ज़िले में हो जाएगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग की मेरिट आती है वो तो बहुत हाई होती है, लेकिन जैसे जैसे सीटें खाली होती हैं यानी जैसे खाली रह जाती हैं तो उनमें मेरिट डाउन कर दी जाती है ज़िलों की। तो अंतिम चयन 67 पर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए जनरल का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी 64 से 68 के बीच में जिसका गुणांक है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पहले जो फर्स्ट कट ऑफ आती है वो हर ज़िले की अधिकतर हाई ही होती है। उसके बाद धीरे धीरे कट ऑफ जैसे जैसे काउंसलिंग होती चली जाती है, सीटें बचती चली जाती हैं, तो कट ऑफ जिले वाइज कम होती चली जाती है और उसमें अंतिम चयन जो है मिनिमम 64% पे भी हो जाता है, इससे कम पर भी हो जाता है, जो मेरा अनुमान है। ठीक है, तो जो ओबीसी है वो अपने आप को 64 तक मान सकते हैं सेफ, क्योंकि ये स्टार्टिंग में तो नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे काउंसलिंग होती चली जाएगी तो कम जो मेरिट है उन्हें भी ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं एससी एसटी और अदर जितने भी रिजर्वेशन हैं उन सभी के बारे में। तो इसमें 60+ जिसके नंबर हैं यानी जिसका गुणांक बैठ रहा है वो अपने आप को पूरा श्योरली मान सकता है। ये एससी एसटी जितनी भी अदर हैं इनका जो 60% मार्क्स है यानी जो गुणांक है ये इसका आंकड़ा इससे कम भी हो सकता है, यानी जब सीटें खाली होती हैं तो मेरिट और गिराई जाती है, तो ये आंकड़ा 60% से 59 57 58 56 54 भी हो सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर जब चयन हुआ था 68,500 में तो उसमें एससी और ओबीसी का 53% पे भी सिलेक्शन हुआ था, बहुत दूर दूर के जिलों जिनमें मेरिट बहुत कम जाती है। तो उसमें भी ये लोग अपना चयन मान सकते हैं कि मेरिट इससे डाउन भी जा सकती है लास्ट में। बिल्कुल स्टार्टिंग में तो किसी की हल्की नहीं जाएगी, दूर के जो बहुत बैकवर्ड होते हैं ज़िले उनमें जा सकती है, लेकिन जो थोड़े नॉर्थ के जो पश्चिमी क्षेत्र होता है जैसे गाज़ियाबाद या फिर अदर हापुड़ इस तरीके से जो भी हैं इनमें मेरिट हाई रहती है, लेकिन ये डाउन होती है बाद में। लेकिन इनमें नहीं तो किसी ना किसी आपको ज़िले में मेरिट कम जा ही जाएगी। ठीक है, तो ठीक है आगे देखते हैं। अगर अगर वाली कंडीशन देखते हैं। अगर सीटों खाली जाती यानी स्टूडेंट जो जितनी वैकेंसी है 69,000 उससे कम स्टूडेंट पास होते हैं इस एग्ज़ाम में तो सबका सिलेक्शन निश्चित है। इस बात को निश्चित कर लीजिए कि जब नंबर ऑफ़ वैकेंसी से कम स्टूडेंट पास होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़िले में आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो ये थी मेरे द्वारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी जा रही है कि अंतिम चयन आपका इन परसेंटेज के बीच में हो ही जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर कीजिए। मैं अभी बीच में वीडियो नहीं ला रहा था, लेकिन अब वीडियो मैं लाऊंगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा एनालिसिस ठीक लगा हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।